साइट पे एफआईए में बहुत ज़्यादा रीवैम्पिंग देखेंगे और मैसिव स्केल में काम होगा। उसके ऊपर भी आज डीजी साहब से बात हुई है और ये भी उसके ऊपर काम शुरू करने लगे। ई गेट्स का मैंने आपको बता दिया, लाहौर इमिग्रेशन का आपको मैंने बता दिया। उसके बाद हमारे खैर ओवरऑल पाकिस्तान की बाकी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन हुई है। हमारे कुछ लॉज वगैरह अमेंड होने वाले हैं, उसके ऊपर इनकी भर्ती रुकी हुई थी, वो मैंने कहा हम फौरी तौर पे प्रोसेस करेंगे। जो इनकी वैकेंसीज़ खाली हैं वो फौरी तौर पे भरेंगे हम। और थेफ्ट के ऊपर, पावर थेफ्ट के ऊपर इस टाइम काफ़ी मैसिव स्केल में काम हो रहा है, लेकिन उस पर मेरे ख्याल में अभी हमें बहुत ज़्यादा काम करना है। पावर मिनिस्ट्री के साथ मिल के हम बलूचिस्तान और KPK में ख़ास तौर पे जहाँ पे पावर थेफ्ट इस टाइम ज़्यादा है, वहाँ पे ऑलरेडी उनको आज टास्किंग कर दी है। उस पर भी मुझे उम्मीद है 1 महीने में काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें थी। उसके बाद अभी जो एक इंसिडेंट हुआ है बलूचिस्तान में जिसमें 8 पंजाबी उनको कत्ल कर दिया गया, उनके भी जो 7 लोग थे जो उनको एजेंट थे जो लेके जा रहे थे, वो ख़ुद भी उसमें मारे गए थे। उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑलरेडी इन्होंने की है। उनको ज़ियारात के वीज़े पे लेके जा रहे थे और आगे उनको प्लान था आगे ले जाने का। तो इसके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सारा काम अभी करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले दिनों में आप उसमें भी बड़े अच्छे रिजल्ट देखेंगे इंशाल्लाह ये ताला। बताइएगा कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो साइबर विंग है वो अलहदा हो गया। साइबर विंग अलहदा होने से उसके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन पड़ गया है कि केसेस जो हैं महीनों सालों डिले हो। एक डायरेक्टर जोन था, वाजिद साहब बैठे हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं, डीजी साहब भी बैठे हैं, सारे ऑफिसर, कि एक डायरेक्टर जब इसके अंदर आते थे सारे तो बटन प्रेस हो जाता था और एक्चुअली बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती थी। और दूसरा इनकी जो वो APTA होता है बोर्ड प्रमोशन का, उस सिलसिले में भी ये बड़े स्टार्ट हैं FAI के। तो इसके बारे में आपकी क्या है? और FAI के अंदर हमेशा से ये सुनते थे कि इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, कुछ तो कम किया उन्होंने। अब आइंदा आपकी क्या स्ट्रेटजी है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कम करने की? पहली बात ये कि प्रमोशंस ऑलरेडी जिस एफआईए ऑफिसर की ड्यू है वो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन रह गया है, वो हो जाएंगी। पॉलिटिकल प्रेशर एफआईए में इंशाल्लाह ताला अब कोई नहीं आने वाला। मैं पहले की बात नहीं कर सकता, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला नहीं आने वाला। तीसरा सवाल आपका था साइबर अलहदा है, साइबर के ऊपर। हमने प्रॉपर आज हमारी डिस्कशन हुई है, इसके ऊपर डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन साइबर हम पूरा रिवैम्प करने जा रहे हैं और उसका इंशाल्लाह आपको रिजल्ट अभी तो नहीं बट कुछ आने वाले वक्त में मिलेगा। कल एक लाहौर में वाकया हुआ था। सरबजीत सिंह को 2013 में कत्ल किया गया था लाहौर सेंट्रल जेल में। एक कैदी था आमिर तांबा। तो कल आमिर तांबा को लाहौर में तांबा में उसके घर में फायरिंग करके उसको शार्ट तौर पर जो है जख्मी किया गया और फिर उसको उठा के ले गए। इस वाक़े के मैं बारे में सारे कहा ये जा रहा है कि ये इंडिया ने ये वाक़या कराया, क्या इसके कोई शवाहिद मिले? इससे पहले भी जो 2-4 वाक़यात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था। पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल शक वही है। और तकरीबन तकरीबन एग्जैक्टली इस टाइम पे उन्हीं के ऊपर सारा एविडेंस जा रहा है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए कहना बेहतर नहीं है, लेकिन तकरीबन उसी तरह का पैटर्न है। सर ये बताइएगा, 83 करोड़ आपने बताया यूनिट पकड़े गए जो बिजली चोरी में मुलव्वस थे, कुछ ऑफिसर्स भी होंगे, सियासी जो इन्फ्लुएंस भी होगा, क्या उनकी कोई मालूमात सामने आई, क्या उन पर भी हाथ डाला जाएगा? और दूसरा साथ ये भी फरमा दीजिए कि माजी में FIA के बेशुमार केसेस हैं जो हुक्मरानों पर बनते, सियासी यही लोग बनाते FIA अदारा और फिर यही जाके अपने तफ्तीशी जिनकी नाकस परफॉर्मेंस थी वो केस भी ड्रॉ कर लेते। आप किस हद तक इसको बेहतर बनाने पर काम करेंगे कि आइंदा जो केस बने वो इस हद तक स्ट्रॉन्ग हो और वापस ना लिया जा सके? देखें, ओवर बिलिंग एक ऐसी चीज़ है जो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट साइड से ही हो रही है। जितनी भी ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं ये इन्वॉल्व हैं बीच में, और उसका बेसिक मकसद ये है कि वो उनकी थेफ्ट इतनी ज़्यादा है कि वो उसको पूरा करने के लिए ओवर बिलिंग कर रहे हैं। तो उस पे तो अभी 2 एक्शन अरेस्ट हुए हैं, हमें किसी लेवल पे भी जाना पड़ा हम जाएंगे और किसी सूरत इसमें माफ़ी नहीं होएगी। दूसरी चीज़ आपने कही कि जो केसेस बना रहे हैं, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक्सियन एक अरेस्ट हुए जो ये सारा प्रोसेस में खुद मान रहे हैं कि हमने किया है, सारा कुछ हुआ है, वो भी छूट गए या जिस तरह भी हुआ।
एनीवेज उसका आप रिजल्ट अगले 2-4 दिन में देखेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं, पीछे हटने वाले नहीं। दो क्वेश्चन आपके दो डिपार्टमेंट के वाले से, एक एफआईए के वाले से और एक पासपोर्ट के वाले से। आपने कहा लाहौर एयरपोर्ट पर काउंटर्स में इजाफा किया जा रहा है, उसमें ऑलरेडी 17 काउंटर्स एयरपोर्ट में लगे हुए हैं जिनमें सिर्फ 10 ऑपरेशनल है, और सिविल एविएशन का कहना है कि मुतअद्दिद बार एफआईए को कहा गया अपना वहाँ पे हमला दें, लेकिन यहाँ से नहीं दिया जाता हमला को। देखें, मैं डिपार्चर की बात कर रहा हूँ। डिपार्चर में मैंने दर्जनों दफ़ा गुजरा हूँ, 17 मुझे तो आज तक नहीं नज़र आए कि नहीं 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 ऐसा नहीं है। जो मेन काउंटर हैं वो आई थिंक 10-12 हैं के करीब हैं, और वहाँ ज़्यादा चाहिए। हम क्यों नहीं लगाएंगे? ऑलरेडी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस टाइम सिविल एविएशन से, और ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया उस पर। इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएंगे उसके ऊपर। सर ये बताइएगा कि आपने बतौर वज़ीर आला पंजाब भुट्टो का एक केस जो है वो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो अभी गुज़िश्ता दिनों फिर एफआईए ने वो मुजरमान पकड़े हैं, तो ये कानून इतना कमज़ोर क्यों है कि वो मुजरमान फिर जमानतों में बाहर आ जाते हैं? आप ही समझते कि इसमें कानून साजी होने की ज़रूरत है मज़ीद? बिल्कुल होने की ज़रूरत है। हमारी पहले भी मीटिंग हुई है, आज भी ये डिस्कस हुआ है। जहाँ जहाँ हम कमज़ोर हैं कानून साजी पे, हम अपनी कानून साजी स्ट्रॉन्ग करेंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले दिनों में आपको कानून साजी नज़र आएंगी। तीन अहम जिम्मेदारियां क्या उनके साथ इंसाफ कर पाएंगे? और दूसरा सवाल ये है कि राणा सनाउल्लाह ने कहा कि आप चाहते तो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, लेकिन मेहरबानी है कि आप वज़ीर दाखिला बने। उनके बयान पर क्या कहेंगे? राना साहब बड़े अच्छे दोस्त और भाई हैं, इसलिए मैं उनके बयान पे कोई कमेंट नहीं करूंगा तो बेहतर है। इसके बाद जनवरी से लेके अब तक 78 करोड़ की सेग्रीगेशन हो चुकी है, और उस पे अभी तक कोई एफआईए का नहीं देखने को आ रहा। इससे पहले वाला ये जो आपने एक्सीएम को पकड़ा है जनवरी इस साल की, जनवरी से लेके आज तक 78 करोड़ रुपए की फिर सेग्रीगेशन हुई लेस्को की तरफ से, उस पे अभी तक एफआईए ने क्या उस पे कोई काम किया? जी, जैसे आपको पहले सर आपने तो एक जो हमने दूसरा एक्सीएन गिरफ्तार किया, ये बारबानपुरा सर्कल में 1,90,00,000 यूनिट पर। जी वो तो उस पर हम बाकी हमारी इंक्वायरीज चल रही हैं, चूँकि बहुत सारी एमएनटी की रिपोर्ट आती हैं जो हमारी टेक्निकल, जिसमें हमारा केस नॉकआउट ना हो सके, तो उसकी हम तैयारी करें। आपको बहुत जल्द और केसेस नजर आएंगे और अफसरान गिरफ्तार होंगे। मेरा सवाल ये है मौसम साहब के पिछले 1 साल के दौरान पुलिस जो है पूरे सूबे में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस कमाल कर रही है, लोगों के घरों में सियासी और दूसरे भी मुखालफिन, तो क्या इसकी रोकथाम के लिए भी आपने कोई काम किया है? और अगर ये इनको रोक दिया जाता तो शायद सानिया बावल नगर ना होता, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसके बेहतर जवाब दे सकती हैं। मासवा है कि मैं दूँ, हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको नहीं, घरों में देखें मेरी बात सुने, अगर तो किसी क्रिमिनल के घर छापा मारना है तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि रात को ना मारें। हाँ, वैसे किसी के सियासी बुनियादों पर नहीं होना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अब आप मुझे कहें कि क्रिमिनल के घर रात को छापा ना मारें, तो मैं उससे एग्री नहीं करता। क्रिमिनल के घर क्या 4 बजे, क्या 2 बजे भी जाना पड़ेगा। सर ये बताइएगा कि इंसानी स्मगलिंग के हवाले से भी बहुत ज़्यादा कार्रवाई की जा रही है, लेकिन एयरपोर्ट अभी भी कुछ ऐसे हैं जहाँ पर इमिग्रेशन स्टाफ खुद मुलव्वस है इधर से इंसानी स्मगलिंग में जाली डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, तो इस वजह से भी कोई एफआईए इस पे काम कहाँ पे मुलव्वस मुझे बताएं, अगर कहीं व्हाट्सएप कर दूंगा सारी डिटेल्स, कहाँ पे है बताएं, जहाँ पे है हम उसके ऊपर बिल्कुल एक्शन लेंगे। डॉक्यूमेंट्स के साथ आप बिल्कुल करें शेयर। हम देखें इस टाइम तो हम सारी टीम इस टाइम लगी हुई है कि रोकें, अगर हमें नहीं पता चल रहा और आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। राहील साहब की बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आजम साहब ने एपीटी रूल्स की बात की है, एपीटी रूल्स और डेपुटेशन पॉलिसी के खिलाफ कुछ लोगों की पोस्टिंग है एफआईए में। पिछले निगरान सेटअप में वो आए हैं, वो क्या लेने आए हैं? वो सिविल सर्वेंट रूल्स की डेफिनेशन भी पूरे नहीं उतरते हैं और वो इधर हेड कर रहे हैं इदारों को, उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती। उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर तो किसी की ज़रूरत है तो ज़रूर होना चाहिए। रूल के तहत आएगा, रूल चेंज कर लेंगे, रूल भी हमने बनाए, रूल चेंज कर लेंगे कोई इशू नहीं। अगर वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई अच्छा ऑफिसर है और अगर कोई इनकॉम्पिटेंट है तो मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ,
लेकिन कोई अच्छा ऑफिसर है तो अगर उसके लिए मुझे रूल चेंज करने पड़े मैं चेंज करूँगा इंशाल्लाह। हाँ डीजी साहब एक सेकंड वो सर की इजाज़त से जो एपीटी रूल्स भाई ने भी जिक्र किया था, एपीटी रूल्स जो है ना वो उसका ड्राफ्ट गया हुआ है इस वक्त इंटीरियर मिनिस्ट्री में, लेकिन एपीटी रूल्स अप्रूव होते हैं उसमें एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की, लॉ की, सबकी इनपुट आती है, तो इवेंचुअली एपीटी रूल्स जो है ना एफआईए के वो फाइनल हो जाएंगे। जहाँ तक डेपुटेशन की आपने बात की, डेपुटेशन सिर्फ नीड बेसिस पे जो ऐसे लोग जो कि इन्वेस्टिगेशन जानते हैं और हमारी तफ्तीश में हमें हेल्प कर सकते हैं सिर्फ उनको लिया जा रहा है, लेकिन जनरली पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट डेपुटेशन काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है क्योंकि इसके ऊपर कोर्ट के भी डिसीजन आए थे। ओवरबिलिंग के हवाले से आप काफ़ी फास्ट स्टेप्स हैं आपके, इस हवाले से एक टेक्निकल सवाल ये है कि ओवरबिलिंग एक टेक्निकल इशू है जो मिनिस्ट्री से चलता हुआ डिस्कोर्स तक आता है। अफसरान का ये कहना है कि सेक्रेटरी पावर या मिनिस्टर की तरफ से इरेशनल टारगेट्स दिए जाते हैं जिसे आला अफसरान इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तो क्या ये जो सिलसिला जारी था पहले इसे रोकने के लिए आपने मिनिस्ट्री ऑफ पावर से कोई लाइजन है आपका कि ऐसे टारगेट्स ना दिए जाएं जो अप्रोचेबल या रीचेबल ना हो, इस हवाले से कोई आपकी एक्टिविटी है ताकि ये कंटिन्यूटी आगे रुके? देखिए आपका बहुत बेहतर सवाल है, मेरा ख्याल है मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से इसके ऊपर उनको अपडेट किया है और डेफिनेटली पावर मिनिस्ट्री अपनी इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है, मैं उनको तो नहीं गाइड कर सकूँगा कि वो क्या करें क्या ना करें, लेकिन क्योंकि ये पब्लिक डोमेन आता है और इसके ऊपर मेरा अपना ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एक्शन लेंगे, उनको ऑलरेडी हम अपडेट कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली कि ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये ऐसा मामला है जो बड़ा टची मामला है और कोई भी पब्लिक जिसको इतना बड़े धचके लग रहे हो, ऑलरेडी बिजली महंगी है, ऊपर से ये ओवर बिलिंग हो जाए तो उन लोगों का तो वैसे ही बुरे हालात हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसको रोकने के लिए हम अपना पूरा काम करेंगे इंशाल्लाह। देखें एक चीज़ छोटी सी चीज़ है कि अगर हम किसी भी सूरत में एक वाक़े को लेके पूरी कौम को कहें कि डीमोरलाइज हो गई है तो मेरा नहीं ख्याल है हुई है। उसकी वजह यह है कि एक इंसिडेंट ज़रूर हुआ है, इन्वेस्टिगेट भी हो रहा है और आपके घर में आप भाइयों की आपस में लड़ाई हो जाती है, ये कोई दुनिया परफेक्ट दुनिया तो है नहीं, तो अगर घर में आपस में भाई झगड़ सकते हैं और हर घर में कोई ना कोई झगड़ा हो जाता है, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम लेके कहें कि जी पूरी फोर्स डीमोरलाइज हो गई है। इंडिविजुअल्स के एक्ट गलत होते हैं, दो लोगों की लड़ाई होती है, एक गलत होता है एक ठीक होता है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि उसको इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए और हमें ख़ास तौर पे एज अ नेशन इस तरह के इंसिडेंट्स को इतना ज़्यादा, मैं कल इंडिया में देख रहा था एग्जैक्टली इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, वहाँ तो इतना बड़ा हमने नहीं देखा कि उन्होंने उसको एग्जैक्टली इसी तरह का इंसिडेंट हुआ है, आप देख लें, मैं आपके साथ वो शेयर कर लूँगा क्लिप, लेकिन हमने उसको 15 दिन से 10 दिन से उसको इतना बड़ा इशू बना दिया कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। यार हम उनका बिहेवियर देखें और अपना बिहेवियर देखें, तो हमें थोड़ा सा इसके ऊपर सबक सीखना चाहिए। तो कराची में जो स्ट्रीट क्राइम है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, इस हवाले से क्या इक़दाम? देखें उसके ऊपर आईजी सिंध से भी मैं इन टच हूँ और उस पर रेंजर्स भी करेगी काम, लेकिन डेफिनेटली ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन आते हैं और कराची पुलिस इस टाइम सिंध पुलिस एग्रेसिवली काम कर रही है और अगर आप देखें ठीक है क्राइम हो रहा है, लेकिन ये भी देखें कि डेली की बुनियाद पे वो कितने मुकाबले कर रहे हैं और कितने ज़्यादा पकड़ रहे हैं, वो उसका कंपैरिजन कर लें तो बहुत बेहतरी आई है। सोशल मीडिया पे डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है और इससे माशरे में एक ख़तरनाक सिचुएशन का एक पहलू भी सामने आ रहा है। बतौर वफाकी वज़ीर दाखिला सोशल मीडिया साइबर क्राइम किस तरीके से, क्या कोई कानून साजी की ज़ेर गौर है और इसको किस तरीके से एक्सेप्ट पाएंगे? ज़ाती तौर पे मैं इस हक़ में हूँ कि बिल्कुल कानून साजी होनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि यूके में या बाकी जगहों पे कहीं पे जाएं, आप यूएई में जाएं, ज़रा झूठी इस तरह की किसी के ख़िलाफ़ ज़रा ट्वीट करके कोई दिखाए और उसके बाद उसके साथ जो सलूक होता है वो भी देख लें। तो सिर्फ पाकिस्तान में हर चीज़ आज़ादी राय ज़रूर होनी है और हम सबको राइट है एज ए जर्नलिस्ट, सबका समझते हैं, मेरा ख्याल है कि हमारा पास राइट होना चाहिए, लेकिन किसी के ऊपर कीचड़ उछालना और झूठा कीचड़ उछालना और उसके बाद उसको डिफेंड भी ना कर पाना कि लगा दिया ठीक है हो गया गलत हो जाएगा क्या फ़र्क पड़ता है, उस चीज़ के लिए लॉ होना चाहिए
और मैं हर जगह पे ये बात कह रहा हूँ, हमें सख्त लॉज की ज़रूरत है। आप सिर्फ एक मिडिल ईस्ट का मुल्क है, वहाँ पे इधर ये ट्वीट करके दिखा दें कि यहाँ सड़कों पे इतना इतना पानी खड़ा है, उसके बाद देखें क्या होता है। आप छोड़ दें कि आपने कोई उनके किसी के ऑफिसर्स के बारे में या किसी के बारे में कहना है, सिर्फ सड़क पे पानी खड़ा है उसकी वीडियो ट्वीट करके दिखा दें, उसके बाद देखें क्या होता है। सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगने पर पाबंदी का वर्ड ना यूज़ करें, लॉज आने चाहिए। मेरा हक है कि मेरे ख़िलाफ़ अगर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाता है तो मैं उसके ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं जा सकूं। आपके ख़िलाफ़ कोई बात करता है या कोई दूसरा अगर सच्चा है तो अपने एविडेंस दे, और ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप रोज़ बोलते जाएं, सारा कुछ करते जाएं और कोई जवाब देना हो। कुछ अरसे में टीटीपी की जो कार्रवाइयाँ बॉर्डर्स के एरिया में बड़ी ज़्यादा बढ़ी हैं, इस हवाले से अफगानिस्तान के साथ कुछ बातचीत चली है कि वो इन इलाकों से अपने दहशतगर्द पाकिस्तान भेजता है? और पाकिस्तान मुसलसल अफगानिस्तान से बातचीत कर रहा है, और जितने भी हालिया दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तकरीबन सारे के सारे जो पीछे मास्टरमाइंड या जहाँ पे बैठ के सारी प्लानिंग हो रही है वो अफगानिस्तान से हो रही है। हमारा बड़ा कंसर्न है इस बारे में, और हम जिस लेवल पे भी टेकअप कर सकते हैं कर रहे हैं। फॉरेन ऑफिस भी उस पर लगा हुआ है, हम लोग भी जो लेवल रेस कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन ये इस टाइम एक सीरियस इशू आया हुआ है और हम इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइएगा कि हाई कोर्ट ने ये कहा था कि एक फैसला दिया था कि पुलिस जब रेड करेगी वो मंशियात फरोशों के खिलाफ या किसी भी ऑपरेशन में तो वो कैमरा यूज करेगी, तो क्या आपने पुलिस को जदीद करने के लिए कुछ इस तरह का कोई मैकेनिज्म बनाया है या कुछ चल रहा है जो पुलिस पार्टी अगर रेड करे ताकि वो सबूत के तौर पे कोर्ट में पेश किया जा सके? अच्छा सर, यार मेरी बात सुने, कैमरे की होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कोई शक नहीं। हाई कोर्ट का ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, लेकिन उसकी कॉस्ट, हर सिपाही को अगर आपने कैमरा लगाना है तो उसकी कॉस्ट निकालने, उनको तो वेपन्स भी पहले हम अच्छी तरह दे दें, तो कैमरा भी होना चाहिए बिल्कुल। फिर भी चाहिए तो है ना। आईजी सांबा का क्या फैसला हुआ? अली नासिर रिजवी साहब चार्ज ले लेंगे इस हफ्ते या किससे बात करेंगे? इंशाल्लाह ताला कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ऑफिसर्स डेफिनेटली इधर भी शॉर्ट हैं उधर भी शॉर्ट हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, थैंक यू।